दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा पावर सिस्टम 2 को कैसे स्कोरिंग के साथ निकाला जा सकता है। चलो दोस्तों, मैं थ्योरेटिकल कुछ कम से कम क्वेश्चन दूंगा, उसके साथ न्यूमेरिकल का भी बताऊंगा कौन सा टॉपिक पे न्यूमेरिकल कैसे बिटाना है, आपको कैसे सॉल्व करना है, क्या निकालने को पूछा जा सकता है। चलो मैं शुरुआत करता हूँ। 19 पैटर्न पावर सिस्टम 2 या चैप्टर 3 पर यूनिट सिस्टम लोड फ्लो एनालिसिस। दोस्तों, इसके ऊपर सबसे कम क्वेश्चन मेरे पास है। कुछ लॉजिकल क्वेश्चन का भी अरेंजमेंट किया जा गया है। जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ये लॉजिकल क्वेश्चन का आपका आंसर मिल जाएगा। चलो, प्रूव दैट पर यूनिट इंपीडेंस ऑफ ट्रांसफार्मर, यस प्राइमरी सेकेंडरी साइड का ट्रांसफार्मर का इंपीडेंस हमेशा सेम होता है, आपको ये प्रूव करना है। ये पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद व्हाट इज पर यूनिट सिस्टम, यस दोस्तों, पर यूनिट सिस्टम का डिफिनेशन दीजिए, एक्चुअल अपॉन बेस वैल्यू, स्टेट एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, इसके एडवांटेजेस क्या है पर यूनिट सिस्टम की, क्यों हम फॉलो करते हैं पावर सिस्टम में, क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है पर यूनिट सिस्टम पावर सिस्टम में, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेज सब कुछ करो अच्छी तरह से। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। गिव द डिटेल क्लासिफिकेशन ऑफ बसेस, यस सारे बसेस के क्लासिफिकेशन अच्छी तरह से करो थ्योरेटिकल। इन लोड फ्लो एनालिसिस में बसेस 4 टाइप की बसेस है, उसका डिटेल कीजिए। व्हाट इज सिंगल, हाँ उसमें 4 टाइप के बसेस में आपको केयर रखना है, क्या पी एक्टिव पावर, डेल वोल्टेज और रिएक्टिव पावर। यस 4 फीचर, ये 4 फीचर में से कौन से 2 है उससे बस का टाइप पता चलता है। तो नोन अननोन, इससे आप क्लासिफिकेशन करके ये बसेस का क्लासिफिकेशन कंप्लीट कीजिए। एक्टिव पावर, एंगल, वोल्टेज एंड रिएक्टिव पावर, इससे बस का टाइप डिसाइड होता है। ये ठीक से नोन अननोन देख करके जाओ। एक्सप्लेन लोड फ्लो एनालिसिस यूजिंग फास्ट डिकपल्ड, नहीं किया तो भी चलेगा, इसको अवॉइड करके ये इसमें से एक, और इसके साथ न्यूमेरिकल काफी आसान। थ्योरेटिकल इसमें सिंगल लाइन डायग्राम और इंपीडेंस डायग्राम के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। व्हाट इज सिंगल लाइन डायग्राम, सिंगल लाइन डायग्राम क्या होता है, इसमें कौन से मेजर इक्विपमेंट हम कंसीडर करेंगे, ये सारा आपको दिखाना है। सिंगल लाइन डायग्राम में हम कम से कम इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम एक्सप्लेन इंपीडेंस एंड रिएक्टेंस डायग्राम, यस दोस्तों, इंपीडेंस डायग्राम आया तो रेजिस्टेंस भी आपको कंसीडर करना है। रिएक्टेंस डायग्राम पूछा, हटा दो रेजिस्टेंस को, ओनली रिएक्टेंस को रखो, तो ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसके साथ ये ऐसा लॉजिकल एक क्वेश्चन आ सकता है, जब न्यूमेरिकल करेंगे तो ही आप ये लॉजिकल क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ट्रू और फॉल्स, इसे इसमें ट्रू और फॉल्स ओनली, उससे मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, आपको सब जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, क्योंकि आपका ये सब्जेक्ट 3rd ईयर में, इसलिए ट्रू फॉल्स में एक मार्क मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जस्टिफिकेशन होगा तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। मैट्रिक्स पे और मैट्रिक्स, यस इसमें कुछ एलिमेंट मैट्रिक्स में जीरो होते हैं, इसलिए करेक्ट। फास्ट डिकपल्ड लोड फ्लो, द रेजिस्टेंस ऑफ लाइन आर निग्लेक्टेड, ऑल मेथड वी आर निग्लेक्टिंग रेजिस्टेंस एज इट्स वैल्यू इज वेरी स्मॉल। ट्रू जस्टिफिकेशन दीजिए, ये हो गया वेरी सिंपल। अब मैं दोस्तों न्यूमेरिकल, ये अभी थ्योरेटिकल हो गया, ये एनालिटिकल सब्जेक्ट है। एनालिटिकल सब्जेक्ट का डिफिनेशन समझ जाओ। एनालिटिकल सब्जेक्ट यानी न्यूमेरिकल होगा तभी आपको पास किया जाएगा, नहीं तो थ्योरेटिकल में अच्छा हैंडराइटिंग में लिखूंगा और मुझे 30-28 मार्क्स मिल जाएंगे। नहीं दोस्तों, कंपेयर करो आप, इसमें न्यूमेरिकल नहीं होगा तो आपका 28 भी कभी नहीं, आपका 28 टारगेट भी कभी हिट नहीं होगा, इसलिए इसमें न्यूमेरिकल करना चाहिए। सिंगल लाइन डायग्राम, इंपीडेंस रिएक्टेंस डायग्राम का और वाई बस मैट्रिक्स के न्यूमेरिकल काफी आसान, काफी सिंपल है। 2 टाइप की न्यूमेरिकल इस पे करके जाओ, सिंगल लाइन डायग्राम बनाना, रिएक्टेंस डायग्राम बनाना, वाई बस का मिसिंग फाइंड मिसिंग एलिमेंट इन वाई बस मैट्रिक्स, और कभी कभार सिस्टम दिया जाता है उससे 3 बस सिस्टम 4 बस सिस्टम दिया जाता है, उससे 3x3 4x4 मैट्रिक्स बनाने के लिए पूछा जा सकता है। ये भी काफी 2 ही टाइप की न्यूमेरिकल इस चैप्टर पे है। अभी आपने यहाँ रिएक्टेंस डायग्राम किया तो रिएक्टेंस डायग्राम पर नेक्स्ट चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 4 में इसका सिमेट्रिकल फॉल्ट में रिएक्टेंस डायग्राम पर फिर से आपको न्यूमेरिकल आएगा, उससे ओनली एडिशनल क्या होगा, उससे आपको शॉर्ट सर्किट करंट निकालने के लिए पूछा जाएगा। यूनिट 4 सिमेट्रिकल फॉल्ट सिस्टम, आपने वहां रिएक्टेंस डायग्राम बनाया, सेम रिएक्टेंस डायग्राम इधर भी बनाओ, सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट आप निकालने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो, इसके ऊपर भी मेरे पास कुछ ऐसा थ्योरेटिकल, अभी इसने क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन है, इसमें से एक ही क्वेश्चन आएगा, इसमें पेपर पैटर्न 2 ही क्वेश्चन है, 10-10 मार्क का, एक थ्योरी और एक न्यूमेरिकल, तो इसमें से आपको ये ख्याल रखना है। करंट लिमिटिंग रिएक्टर, यस ये थ्योरेटिकल पार्ट होगा। करंट लिमिटिंग रिएक्टर, यस दोस्तों, ये शॉर्ट सर्किट करंट को लिमिट करता है बाय इंसर्टिंग द रिएक्टेंस ओनली इंडक्टेंस, हाई इंडक्टेंस डायग्राम, इलोबरेट ऑपरेशन ऑफ ईच टाइप, यस देयर आर 3-4 टाइप्स है रिएक्टेंस के। जैसे हम फीडर में कनेक्ट करेंगे फीडर रिएक्टर होता है, बस में कनेक्ट करेंगे बस रिएक्टर, जनरेटर रिएक्टर, किसके प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उस हिसाब से इसका टाइप बनेगा। ये आप अच्छी तरह से करो, या मार्क्स नहीं जाने चाहिए। वेवफॉर्म फॉल्ट करंट ऑफ अनलोडेड अल्टरनेटर इज shorted at its terminal, also draw circuit formula subtransient यानी XD डबल डैश एंड ट्रांजिएंट यानी XD सिंगल अपोस्ट्रोफी एंड स्टेडी स्टेट यानी सिंक्रोनस रिएक्टेंस ओनली XD। इस हिसाब से आप करंट भी आप इसमें एस्टिमेट कर सकते हैं। यस करंट निकालना है तो सिंपल, स्टेडी स्टेट करंट होगा I
ई जनरेटर ईएमएफ ईजी अपॉन दिस एक्स डी। सिमिलरली मुझे ट्रांजिएंट रिएक्टेंस ट्रांजिएंट करंट निकालना है तो जनरेटर ईएमएफ लीजिए एंड ये ट्रांजिएंट रिएक्टेंस डिवाइड में लीजिए, सब ट्रांजिएंट के लिए एक्स डी डबल एपोस्ट्रोफी लीजिए, आप काफी कुछ इसमें कवर कर सकते हैं। प्रूव दैट, जस्ट प्रूव करना है आपको 3 टाइम्स सीक्वेंस वोल्टेज सीक्वेंस करंट, जीरो सीक्वेंस वोल्टेज जीरो सीक्वेंस करंट, 3 टाइम्स पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज पॉजिटिव सीक्वेंस करंट, 3 टाइम्स पॉजिटिव नेगेटिव सीक्वेंस वोल्टेज नेगेटिव सीक्वेंस करंट, ये आपका अपरेंट पावर आना चाहिए सम 3 फेज का। ड्रॉ जीरो सीक्वेंस नेटवर्क ऑफ ऑल ट्रांसफार्मर कनेक्शन, यस इसमें स्टार डेल्टा स्टार स्टार डेल्टा स्टार ऐसे काफी कॉन्फ़िगरेशन है, उसका सीक्वेंस नेटवर्क बनाना है ट्रांसफार्मर का, दोनों नेटवर्क चाहिए सीक्वेंस नेटवर्क के साथ, इसको भी आप कवर कीजिए, इसको भी मार्क्स मिल जाएंगे। इन केस ऑफ 3 फेज फॉल्ट एट द टर्मिनल ऑफ अनलोडेड अल्टरनेटर, प्रूव दैट, यस जो किया है वही पूछने का तरीका अलग है। अभी ये सीक्वेंस आपको आना चाहिए क्योंकि मैंने करंट की इक्वेशन बनाए, अभी मैं इसका स्टडी स्टेट करंट का सब ट्रांजिएंट करंट का भी मैं करके देता हूँ। सो डबल एपोस्ट्रोफी इज इक्वल टू ईजी जनरेटर ईएमएफ अपॉन एक्स डी डबल एपोस्ट्रोफी, उससे पता चलेगा ये करंट सबसे हाई रहेगा, ये स्टडी स्टेट करंट ये सबसे किस फॉलो सीक्वेंस में आना चाहिए, क्योंकि अपोजिशन है, अपोजिशन करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस रिएक्टेंस। सो करंट इस टाइम में ये कब सबसे कम अपोजिशन यानी सब ट्रांजिएंट करंट सबसे ज्यादा होगा दिस इंस्टेंट, इस हिसाब से आपको ये अरेंजमेंट करनी है। ये इतना भी ये फॉलो करेंगे आपको ये मार्क्स मिलेंगे। ड्रॉ द नेचर ऑफ फॉल्ट करंट इफ द सिमेट्रिकल फॉल्ट इज टेकन प्लेस एट द टर्मिनल ऑफ अनलोडेड अल्टरनेटर, क्लियरली मार्क द सब ट्रांजिएंट स्टडी स्टेट पीरियड, यस ये भी आप कर सकते हैं इसमें कवर। अब इसमें न्यूमेरिकल एक ही टाइप का बनता है, सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट निकालने को पूछा जाता है, आपको कुछ सिस्टम दिया जाएगा, उसको रिएक्टेंस से सब चीजों के रिएक्टेंस निकाल के रिएक्टेंस डायग्राम बना, बस उस लूप में जहां फॉल्ट का लोकेशन दिया है उस फॉल्ट के लोकेशन तक का अपोजिशन। अभी फॉल्ट करंट जस्ट IF इज इक्वल टू फॉल्ट करंट इज इक्वल टू जनरेटर ईएमएफ आपका आना चाहिए, उसके साथ जितना भी रिएक्टेंस x1, सपोज मैं मानता हूँ x1 एंड x2 पैरेलल में फॉल्ट लोकेशन के, इस हिसाब से फॉल्ट करंट आपका नेगेटिव आंसर आना चाहिए। फॉल्ट करंट का डायरेक्शन ऑलवेज रिवर्स पता है तो ये फॉल्ट करंट हमेशा नेगेटिव आना चाहिए। इसको बेस करंट लेके इसको आप पर यूनिट में भी दिखाओ, इसको किलो एम्पियर में भी निकालो, दोनों चीज ये 10 मार्क का न्यूमेरिकल, एक ही टाइप का न्यूमेरिकल, इसलिए इसको मत छोड़ो। फॉल्ट करंट निकालने के लिए नेगेटिव आंसर आना चाहिए फॉल्ट करंट का। नाउ चैप्टर 5 अनसिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस। दोस्तों 3 टाइप के फॉल्ट अनसिमेट्रिकल में, लाइन टू लाइन, डबल लाइन टू ग्राउंड, डबल लाइन टू ग्राउंड, सिंगल लाइन टू ग्राउंड, ये हो गए अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। इनके ऊपर फॉल्ट करंट निकालना एक को एग्जांपल दिया, ऐसे फॉल्ट करंट तीनों केस में आपको करने, लाइन टू ग्राउंड, ये सारे इसमें, तो इसमें से फिक्स आएगा फिक्स। उसके बाद कुछ बार Z1 इक्वल टू Z2 ZS, ये अपना सीक्वेंस पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस नेगेटिव सीक्वेंस इंपीडेंस, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बता के हमें ट्रांसमिशन लाइन के लिए हुआ जीरो सीक्वेंस, दिस इज जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस, दिस इज पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस इक्वल टू नेगेटिव सीक्वेंस इंपीडेंस, ये आना चाहिए ट्रांसमिशन लाइन के लिए, लोडेड ट्रांसमिशन लाइन के लिए। तो ये सीक्वेंस ये भी इंपॉर्टेंट है इसमें। इफ इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल आता है, मैट्रिक्स कंप्लीट करो, ये आपको निकालने के लिए Z1 Z2 ये Z0 निकालने के लिए कहा जाता है। इन 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन शो दैट पॉजिटिव सीक्वेंस नेगेटिव सीक्वेंस जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस Z1 इक्वल टू Z2 इक्वल टू Z, यस वही क्वेश्चन है, पुराने को पूछने का तरीका देखो कैसे पूछा। कभी कभार इसकी जगह आपको सीक्वेंस रिएक्टेंस पूछा जा सकता है, x1 यानी पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस हो गया इज इक्वल टू x2 नेगेटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस, ऐसा भी पूछा जा सकता है, तो इसमें केयर लेने का और मैट्रिक्स बनाने के लिए कहा जाता है। तो ये था सिंपल मेरे इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल, दोस्तों ये थ्योरेटिकल करके जाएंगे तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, लाइन टू लाइन फॉल्ट, इसमें फॉल्ट करंट का आप एक्सप्रेशन कर रहे हैं तो बस न्यूमेरिकल के लिए वोल्टेज इंपीडेंस ये वैल्यू चाहिए बस हमें, ये डाटा, इससे फॉल्ट करंट आसानी से निकलेगा। इसके ऊपर न्यूमेरिकल का कुछ भी डिफिकल्टी लेवल कुछ भी नहीं है, तो इस पे न्यूमेरिकल बैठा सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट HVDC ट्रांसमिशन, दोस्तों ये थ्योरेटिकल है मगर यहाँ मार्क्स डिडक्ट होते, पूरे मार्क्स काफी मार्क्स यहाँ डिडक्ट होते, आप चेक करो प्रीवियस हिस्ट्री चेक कर लो, ये थ्योरेटिकल है, यहाँ 14-12 मार्क्स लाना भी मुश्किल है इसमें एक्चुअली देखा जाए तो, क्योंकि एनालिटिकल सब्जेक्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट का डिडक्शन मार्क होता है, तो आपको पूरा इसमें स्कोर करना है तो एटलीस्ट 2-3 न्यूमेरिकल इस पे अच्छी तरह से कीजिए। थर्ड ईयर में अपना ये सब्जेक्ट मेरे कोर्स में मैंने इतने अच्छे न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिए सारे के सारे,
मेरा कोर्स आप करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, 2 ही दिन में आपका स्कोरिंग के साथ निकल जाएगा, ये मैं वादा करता हूँ। ये 2 दिन में निकल सकता है इसको हम। मैंने मेरे कोर्स में लगभग 40 के आसपास न्यूमेरिकल यहाँ रखे। न्यूमेरिकल पिछले क्वेश्चन पेपर के 40 न्यूमेरिकल है, उसमें से आप देख के भी 2-4 भी सॉल्व करेंगे एग्जाम में तो काम इसका 70 स्कोरिंग हो सकता है। अभी भी स्टार्ट किया आपने पढ़ाई तो भी आप 70 ला सकते हैं। न्यूमेरिकल 40 के आसपास है, प्लस 4 क्वेश्चन पेपर, ये सब कुछ मेरे कोर्स में अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल, कोर्स में अवेलेबल है। फ्री तो नहीं कहूंगा मैं, मगर दिस इज अवेलेबल, सो यू कैन स्कोर मोर। 40 न्यूमेरिकल के आसपास टोटल, और पूरा आप सीख जाएंगे पावर सिस्टम एंड 4 क्वेश्चन पेपर। इससे आपको पता चलेगा ये सब्जेक्ट का स्कोरिंग बनाना कितना सिंपल है। 2 दिन में इसका स्कोर बनाया जा सकता है दोस्तों, कुछ डरने की बात नहीं इसमें। सिर्फ एनालिटिकल सब्जेक्ट का डिफिनेशन समझो बस। एनालिटिकल यानी उसमें न्यूमेरिकल चाहिए, थ्योरेटिकल के ऊपर कोई पास नहीं करेगा आपको।